हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं निर्मला त्रिवेदी। अजय और नम्रता बहुत ही हैरान परेशान पूरे मेले में तृप्ति को ढूंढ रहे थे। तृप्ति अजय और नम्रता की 4 साल की बेटी का नाम था। आज शिवरात्रि थी तो अजय ने ऑफिस से छुट्टी होने के कारण निर्णय लिया कि हम सब भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने चलेंगे। नम्रता नहा धोकर जल्दी तैयार हो गई और अपनी बेटी को भी तैयार कर लिया, किंतु मंदिर के परिसर में मेले की तरह भीड़ होने के कारण पता नहीं कैसे अजय के हाथ से तृप्ति का हाथ छूट गया। अजय बहुत परेशान था और नम्रता का भी रो रो कर बुरा हाल था। सभी लोग यहाँ वहाँ तृप्ति को खोज रहे थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन तृप्ति का कहीं कोई पता नहीं था। धीरे धीरे रात का अंधेरा भी बढ़ने लगा था। महाआरती के बाद परिसर भी धीरे धीरे खाली होने लगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई पर तृप्ति का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों ने आश्वासन देकर नम्रता और अजय से घर जाने को कहा, किंतु बेहाल नम्रता बिना तृप्ति को लिए जाने को तैयार नहीं थी। किसी तरह ज़बरदस्ती करके उसे घर लेकर गए। मेले में अजय से बिछड़कर तृप्ति भीड़ में गुम होते होते कब मंदिर परिसर के पीछे कबाड़ गृह में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। सुंदर सी लाल पीली फ्रॉक और बालों की 2 चोटी, गले में पानी की एक बोतल लटकाए हुए भूख से व्याकुल तृप्ति बैठकर रो रही थी, लेकिन आसपास उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। बालक मन भेदभाव से रहित मंदिर का बचा हुआ प्रसाद जो मंदिर के पीछे परिसर में फेंक दिया गया था, मिठाई लड्डू की खुशबू ने तृप्ति को अपनी तरफ खींच लिया। फूलों के बीच से मिठाई ढूंढकर तृप्ति ने खा ली और टूटी फूटी मूर्तियों के बीच में जाकर सो गई। सुबह सूरज की तपन और आसपास के बच्चों के शोर ने तृप्ति को जगा दिया। आँख खुलते ही आसपास अपने माता पिता और घर को ना पाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, किंतु किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। रोते रोते जब तृप्ति थक गई तो यहाँ वहाँ देखने लगी और ख़ुद को खुद से बहलाने का प्रयास किया। प्यास लगने पर गले में टंगी हुई बोतल निकालकर पानी पी लिया। चारों तरफ टूटी फूटी मूर्तियाँ और कचरा पड़ा हुआ था। उन्हीं सब के बीच भोलेनाथ की खंडित मूर्ति जो तृप्ति से 2 गुना बड़ी थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने देखकर तृप्ति भी मुस्कुराने लगी। दुनियादारी से अनजान जा बैठी भोलेनाथ की गोद में और भोलेपन से बतियाने लगी। तृप्ति ने बोतल का पानी दिखाते हुए भोलेनाथ जी से पूछा, आपको पानी पीना है? मेरे पास पानी है। प्यास लगी है क्या? बहुत दिनों से पड़ी हुई मूर्तियों में धूल जम गई थी। तृप्ति ने भोलेनाथ की मूर्ति के गालों पर हाथ फेरा और अपने भोलेपन से पुण्य बोली, आपका मुंह तो गंदा हो गया है, मैं धो देती हूँ, नहीं तो आपकी मम्मी मारेंगी। और अपनी बोतल से पानी निकालकर भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने लगी। उसने बोतल का पानी भोलेनाथ पर डाल दिया। पानी सब चढ़ा देने के बाद तृप्ति पुण्य रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, मेरा पूरा पानी ख़त्म हो गया, अब मुझे प्यास लगी है। अब तो भोलेनाथ से भी नहीं रहा गया। आसपास खेल रहे बच्चों के बीच में भोलेनाथ भी बालक रूप धारण कर प्रकट हो गए और तृप्ति के पास दौड़ कर आए। बोले, तुम कौन हो? चलो मेरे साथ खेलोगी? तृप्ति ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे घर ले चलो, मुझे भूख लगी है। बालक रूप भोलेनाथ ने तृप्ति का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर परिसर में ले गए। वहाँ पर भंडारा चल रहा था। दोनों ने साथ बैठकर भरपेट भोजन किया और उसके पश्चात दोनों खेल में मगन हो गए। तृप्ति और बालक भोलेनाथ पूरे परिसर में दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। जब खेलते खेलते तृप्ति थक गई तो फिर से अपने घर और माँ बाप को याद करने लगी। इतने में तृप्ति को ढूंढते ढूंढते उसके माता पिता मंदिर परिसर में फिर से आ गए। अपनी आंखों के सामने तृप्ति को देखकर दौड़कर दोनों ने उसे गले लगा लिया और बहुत रोए। तृप्ति ने दोनों को बताया, मेरा एक दोस्त है भोला। और तृप्ति यहाँ वहाँ भोलेनाथ को ढूंढने लगी, किंतु भोलेनाथ तृप्ति को माता पिता के पास समर्पित कर खो चुके थे। तृप्ति अपने माता पिता को खींचकर पीछे परिसर में ले गई और उस खंडित मूर्ति को दिखाकर बोली,
इसी तरह दिखता था मेरा दोस्त भोला। और उसने ये भी बताया कि मैंने अपने दोस्त का पानी से मुंह धुलाया था तो पानी ख़त्म हो गया। जैसे ही नम्रता ने तृप्ति की बोतल देखी, आश्चर्य में पड़ गई। फिर भी पानी में भरी हुई थी। दोनों ने मिल कर के भोलेनाथ का पुण्य अभिषेक किया और अपनी बिटिया के मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद किया। भोलेनाथ को तृप्ति के पानी से तृप्ति मिल गई और अजय और नम्रता को अपनी बिटिया मिल